क्या राजनीति में होते हैं षड्यंत्र, या षड्यंत्रों से शुरू होती है राजनीति? मैं बताऊंगा आपको राजनीति के पीछे की बात। देखिए मेरे साथ रफ्तार न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत के सामाजिक न्याय तथा एम्पावरमेंट राज्य मंत्री रामदास बंधु अठावले भी पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है और इसका लोग जमकर लाभ भी उठा रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्री सीख मिल जाती है। बहुत बार एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का लोन लेकर वो अपनी भविष्य को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार उसका प्रोडक्शन सेल ठीक ढंग से तो नहीं होता है। बैंक का कर्जा बढ़ता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और कुछ दिनों में उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। वहां काम करने वाली जो लेबर है वो लेबर भी ऐसा सोचते हैं कि भाई ये मालिक है और ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि भाई ये 4-5 करोड़ का इंटरेस्ट हर महीने में लाखों की संख्या में बैंक को देना पड़ता है। उनका पेमेंट होता है, बाकी का सब खर्चा होता है। तो बहुत बार ऐसी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो आज जो पूरे देश भर से जो आपके एक्टिविस्ट इधर आए हैं, इंडस्ट्री के मालिक भी इधर आए हैं और एक अच्छा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वयं रोजगार जो है, ये स्वयं रोजगार की स्कीम भारत सरकार की भी है। मेरा मंत्रालय जो है, मेरे मंत्रालय की तरफ से एक शेड्यूल कास्ट के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम नाम की एक स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत हम 20 लाख से लेकर 15 करोड़ तक लोन देते हैं। उसमें 25% पैसा अपना खुद का भरना पड़ता है, 75% हम देते हैं। 5 करोड़ तक हम 75% हम देते हैं और 5 करोड़ से 15 करोड़ तक 25% बैंक का लेना पड़ता है, 50% हम देते हैं। उसका इंटरेस्ट 8% होता है। भाई बहुत सारी स्कीम्स हैं, छोटे मोटे खादी ग्रामों जो है, नाबार्ड है, ऐसी बहुत सारी जो IDBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत सारे बैंक भी है। लेकिन बैंक वालों की भी थोड़ा सा छोटे मोटे बिजनेस वालों के लिए लिबरल भूमिका लेने की आवश्यकता है। और उसमें ये भी है कि अगर कोई आदमी एक सिंपल आदमी है, वो अगर 10 करोड़ का लोन लेकर अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बैंक वालों को 20 करोड़ की श्योरिटी देनी पड़ती है। तो आम आदमी या नया आदमी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है इतना नहीं दे सकता है। तो बैंक वालों ने उसमें भी कोई बदल करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में बोला था कि जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बैंक वालों ने सहयोग देना चाहिए। और हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार आप जैसे फेडरेशन को फिनिशी को पूरा मदद करना चाहती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी एक बार आप मेरे मंत्रालय आइए। दर्शकों को बता दें कि पिछले करीब 5 साल से इस इंडस्ट्री में गजब का इजाफा हुआ है और करीब पिछले 5 सालों से कंपनियां डायरेक्ट अपना माल उपभोक्ताओं को बेच रही है, जिससे ज्यादातर मुनाफा सीधे उपभोक्ताओं की जेब में जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल कटियार ने कहा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है, जिस कारण बीच के कमीशन एजेंट कहें या डिस्ट्रीब्यूटर कहें, उनका मुनाफा सीधा उपभोक्ता की जेब में जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को लगातार फायदा मिल रहा है। वही कंपनियां भी अपना माल सस्ते में बेच लेती हैं। दर्शकों को बता दें कि इस समय भारत में करीब 500 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को सीधा अपना माल बेच रही हैं। RLI मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, MNH हेल्थ केयर इंडिया,
MNH Healthcare India Private Limited, JMVD Multi Trade Private Limited, Danar Multi Trade Private Limited, Smartway India Enterprises LLP, Sankalp Herbal Products Private Limited, Nidan Herbs Distributor LLP, Excel Core Business Private Limited, RLC Multi Trade Private Limited, ebis.com Private Limited, Safe and Secure Online Marketing Private Limited, Rihons Health and Safety Private Limited, Pamosa Trade India Private Limited, Deepak Energy Conservatives Private Limited, Dauphin Travels DTM Marketing Private Limited, Energix Lifestyle Private Limited, Deccan Healthcare Limited, Easywell Life Science Private Limited, Swadeshi Marketing, MNH Healthcare, Easywell Life Sciences, Pamosa Trade India and Deccan Healthcare ने अपने विचार लोगों के साथ साझा किए। देश के अन्य अन्य प्रदेशों से विभिन्न कंपनियों के एमडी तथा सीईओ ने अपने कंपनियों के विचार जहां एक दूसरी कंपनियों के साथ साझा किए, वहीं देश भर में कानूनी रूप से इस कारोबार को तेजी से बढ़ने पर भी तथा बढ़ाने पर भी किस तरह से सरकार का सहयोग लिया जा सकता है पर चर्चा की। रफ्तार न्यूज के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।